नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आइए आज की खास खबरों से कराती हूं रूबरू। चिरकुंडा दुर्गा मंदिर प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी चिरकुंडा मंडल ने चाय पे चर्चा का आयोजन किया। सभी भाजपा नेता, मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा पदाधिकारी सह सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयप्रकाश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा देश विकसित हो रहा है। सांसद डुल्लू महतो के प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं और चिरकुंडा नगर पंचायत कल्याणकारी कार्यों में भ्रष्टाचार लिप्त होना नगर के विकास को बाधित कर रहा है। पार्टी वाले, भगवाधारी वाले, कमल फूल वालों ने चिरकुंडा में विकास किया। चिरकुंडा ने पूरे चिरकुंडा में विकास किया है, पूरे देश में विकास किया है। और आप देखते हैं ना, विकसित भारत, विकसित झारखंड, विकसित चिरकुंडा। अगर कोई गांव, कोई नगर अगर विकसित नहीं होगा तो आप जान लीजिए कि देश और झारखंड प्रदेश विकसित नहीं होगा। हम लोगों ने इस चिरकुंडा में, हमारे डब्लू बावड़ी जी 2 बार सभापति रहे हैं, हम 1 बार उनके टीम में उपाध्यक्ष रहे हैं। 1200 प्लस गरीब गुरबा मजदूरों को हम लोगों ने आवास दिया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास। जहां पर यहाँ के लोग शादी करते हैं, वैसा हम लोगों ने विवाह भवन दिया है। यहाँ पर सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए हम लोगों ने टाउन हॉल दिया है। इतना बड़ा एसेट है। उसके साथ साथ यहाँ जो हमारे जिन भाई बहनों का देहांत होता है, उनके लिए हम लोगों ने गैस वाला, इलेक्ट्रिक वाला हम सौदाह गृह दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके साथ साथ एसएफटी, इसके साथ साथ हम लोगों ने अनेक महिलाओं की कमेटी बनाकर, मोटा मोटी 1000 प्लस महिलाओं की कमेटी बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया। और उसको हम लोगों ने ग्रांट और लोन दिलाने का काम किया है। यह विकसित भारत का सपना है, विकसित झारखंड का सपना है, इस नगर निकाय के क्षेत्र का सपना है। यहाँ का हर घर, यहाँ का हर परिवार विकसित बने। आज भारतीय जनता पार्टी इस चाय पर चर्चा के साथ विकसित चिरकुंडा बनाने के लिए हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर जी, और आप देख रहे हैं ना, डब्लू बावरी जी, दशरथ साहू जी, ऐसे सारे लोग, यहाँ के जनता जनार्दन, युवा, महिला, पुरुष, सबकी गरिमा में उपस्थिति में हम यहाँ से पद यात्रा के माध्यम से हम उस नगर निकाय कार्यालय पर जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि अगर तुमको औकात है, तुमको हिम्मत है, तो सरकार गवर्नर के माध्यम से प्रस्ताव भेजे, दलीय आधार पर चुनाव कराओ, ईवीएम से चुनाव कराओ और जल्दी चुनाव कराओ। लेकिन विधायक जी का कहना है कि भ्रष्टाचार रहा, जब से डब्लू जी का शासन काल रहा है 10 वर्षों में काफी भ्रष्टाचार। देखिए, अब हमारे माननीय विधायक जी को ज्ञान है कि नहीं है, श्री डब्लू बावड़ी जी को, और यहाँ के जो बोर्ड था ना, उस बोर्ड को 2023 में 18 अप्रैल को आप समझिए कि निकाल दिया, वहां से बांग कर दिया। छत्तीसगढ़ में विस्तार हुआ, पंचायती राज में मुखिया को विस्तार दिया। आपको हिम्मत थी तो आप विस्तार दे देते। 23 में निकाल दिया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, 26 है। 3 साल हो गया, तो 3 साल में भ्रष्टाचार फैल गया। 3 सालों में भ्रष्टाचार फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि वहां बोर्ड नहीं रहा, वहां डब्लू बावड़ी और जयप्रकाश सिंह और नगर निकाय का प्रतिनिधि नहीं रहा, जनता का प्रतिनिधि नहीं रहा। हम तो यह कहेंगे कि आप समझिए, नगर निकाय में लोकतंत्र समाप्त हो गया, इंस्पेक्टर राज आ गया। हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री जी ने इंस्पेक्टर के रूप में लूट खसोट करने वाले अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी, और इसलिए वहां भ्रष्टाचार फैल गया। 5 साल हम लोग थे, 5 साल डब्लू जी भी थे, और डब्लू जी के कार्यकाल में 2 गो उनका एमसीसी का उपाध्यक्ष बना जी। एक 9 महीना रहा और एक 4 साल 3 महीना रहा। तो आपने क्यों नहीं किया? हमारे कार्यकाल के ऊपर आरोप ये भी लगा है कि प्रधानमंत्री आवास उनके नाम से माननीय, सुनिए, एक बात हम बताएंगे। माननीय को ये ज्ञान होना चाहिए, माननीय को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास है, अगर आप जाते हैं अपार्टमेंट में भी लेते हैं ना आवास, तो सरकार प्रधानमंत्री आवास की राशि आपको ग्रांट के रूप में देती है। कोई भी नगर निकाय, कोई भी एमएलए एमपी
कहीं भी आवास ले सकता है। उस गाइडलाइन में भारत सरकार का कहीं ऐसा नहीं है कि जहां पर आप प्रधानमंत्री आवास नहीं ले सकते हैं। श्री डब्लू बावरी जी के माता जी ने, बुजुर्ग थी, उन्होंने आवास के लिए अपील किया, आवेदन दिया, आवास उनको स्वीकृति मिली। ऐसे बहुत सारे लोगों को आवास हमने दिया है और यहाँ ही नहीं पूरे देश में आवास चल रहा है। आप जाइए, आप कहीं पर भी बिल्डर से आप लीजिएगा।